नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान। नए साल की आप सभी को एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पारित विधेयक हिट एंड रन प्रभावी भी नहीं हुआ। उससे पहले ही ट्रक एवं बस यूनियन के ऑपरेटरों द्वारा केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर जगह जगह वाहनों के चक्का जाम कर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। अलवर में भी आज निजी बसों के ऑपरेटरों द्वारा हिट एंड रन बिल को लेकर आगामी 3 दिनों तक बसों का संचालन नहीं करने के कारण यात्रियों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही निजी बस चालकों का कहना है कि सरकार द्वारा पारित विधेयक से वाहन चालकों व मोटर वाहन मालिकों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस नियम के कारण वाहन चालकों की रोजी रोटी पर काफी असर पड़ेगा। चालकों का कहना है कि सरकार को इस बिल में संशोधन करना चाहिए। आपको बता दें, हिट एंड रन विधेयक में अगर चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार होता है तो चालक पर 7 लाख रुपए जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कोई ड्राइवर ये जो 10 साल सजा करे है, जो हिट एंड रन का हाँ हिट एंड रन, और 7 लाख रुपए जुर्माना है। अगर आम आदमी ड्राइवर के पास इतने पैसे होगा तो खुद का धंधा करके बैठेगा वो, क्यों किसी 12,000-13,000 में नौकरी करे। तो इसलिए सारे कानून गलत है। अगर ये कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाता है आप उसको बंदे को उठा के लेके आओ, पब्लिक उस बंदे को उठाने से पहले तो ड्राइवर को खत्म कर देगी। तब भी वो तो उसके बच्चे जब भी खत्म है, उसके बच्चे जब भी खत्म। तो इसलिए हमने हड़ताल कर रखी है, हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे 1 से 3 तारीख तक। अभी तो हड़ताल है, आगे भी रहेगी तो आगे चक्का जाम ही रहेगा। ये सब 10 साल की तो सजा है और 7 लाख नकद जमा कराने पड़ेंगे। अगर वहाँ रुके तो पब्लिक मार देगी। अगर सजा हुए कम करते हैं और वहाँ रुक जाते हैं तो वहाँ पब्लिक मार देगी, नहीं रहेगा अगर इसी तरह नियम चलते रहेंगे। तो आपके हिसाब से ये रूल कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत? हमारे उससे तो ये रूल सारे खराब है, एक भी रूल सही नहीं। रूल बनाते इस तरह के बनाते, या कोई क्लेम बंद करते या और कोई चीज बंद करते तो उससे एक्सीडेंट कम होते। ये ऐसे रूल बनाने से तो अगर मान लो मैं ड्राइवर हूँ, मेरे से एक्सीडेंट होगा तो मान लो वहाँ रुक गया, वहाँ पब्लिक मुझको मार देगी, मेरे बच्चे तो जब भी मरेंगे। इसके बजाय तो ड्राइवर ही छोड़ देंगे ना, जिससे नहीं तो घास रहेगा न घासरी हो जाएगी। इसलिए हमने आज हड़ताल कर रखी। इसमें ये कह रहे हैं बिल तो ये गलती है, सरकार ने जो ये बिल पास किया है वो गलत है। इस तरह का एकदम नहीं करना चाहिए, उसके लिए समय लेते, सलाह लेते, फिर करते। एकदम जैसा ड्राइवर को 10 साल की सजा का जो प्रावधान रखा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें भी देखा जाए, दूसरा ये कहा कि अगर जो एक्सीडेंट होने के बाद में जो ड्राइवर एक्सीडेंट करे उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, मरीज को जो भी कोई है एक्सीडेंट के बाद में, तो वो भी एक समस्या है। अगर वो आदमी वहाँ रुक जाता है एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर, तो उसको पब्लिक मार देगी, वैसे मर जाएगा। तो हमारी तो सरकार से यही है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन करे, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही होना चाहिए। अब ये सारे ड्राइवर कंडक्टर जो काम छोड़ करके बैठे हैं तो मालिकों का तो नुकसान ही होगा, इससे हमारा नुकसान है, रोज का नुकसान हो रहा है। आज भी सारी गाड़ियां खड़ी रही, अलवर जिले में करीब 90% गाड़ियां खड़ी हैं, एक भी वाहन चालक नहीं आ रहे कि साहब आप लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे। और सरकार से आप भी कहो तब तो हम आएंगे नहीं, हमारे बस के नहीं है। एक आदमी कहाँ से 7 लाख रुपए जुर्माने का देगा? छोटी सी नौकरी करते हैं, गरीब परिवार से हैं ये सब लोग, तभी कर रहे हैं नौकरी। और इस धंधे में सभी आते हैं, ड्राइवर आज और भी हैं, छोटी गाड़ी वाले भी हैं। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे, अमित शाह जी इसमें विचार करें और इसको नियम को बदले, इसमें संशोधन करना चाहिए तो ही चलेगा राजस्थान के अंदर। अगर सरकार बात नहीं मानती है, बिल में किसी प्रकार संशोधन नहीं करती है, तो आगामी फिर उसकी रणनीति बनाएंगे, फिर उस ढंग से काम करेंगे, फिर चक्का जाम कर देंगे इसको, और क्या करेंगे भाई? ड्राइवर नहीं है तो हम क्या करेंगे? गाड़ियों खड़ी कर देंगे अपनी। ड्राइवरों के पीछे तो गाड़ियां चलती है, तो इसमें समाधान तो होना चाहिए। अलवर में जो भी हमारे कलेक्टर साहब ज्ञापन देंगे, 10 दिन में 5 दिन में बैठ कर दोबारा हम मीटिंग लेंगे। अब तो एकदम किया था, ये भी थोड़ा शोभा नहीं देता कि पब्लिक परेशान है। पहले पब्लिक को सोच रही थी, अब सब लोग फोन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं यार ऐसा एकदम आपने कर लिया तो ये गलत है।
तो उसके लिए समय से करते सारे काम होते। समाधान भी होना चाहिए, हम तो सरकार से ये कहेंगे समाधान हो। समाधान अगर नहीं हुआ तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, ड्राइवर कंडक्टरों के साथ रहेंगे। सर जैसे अभी हाल ही में हिट एंड रन का विधेयक पास हुआ है, उसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं, कहाँ अनुचित मानते हैं? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार संसद के अंदर एक कानून पास किया गया, वो कानून इसीलिए पास करना जरूरी है कि भारत देश के अंदर जितनी मौत रोडों एक्सीडेंट में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं और कईयों के पूरे परिवार उजड़ जाते हैं। और इस सज़ा के प्रावधान से कानून जितना सख्त होगा, जितनी लंबी सज़ा का प्रावधान रहेगा, तो आदमी क्या है, अपने अवेयरनेस मतलब सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है। उसको ये पता है कि आपने नेग्लिजेंसी, लापरवाही, या जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का समय, आदमी एक तो बहुत हाई स्पीड से चलता है, कानों के अंदर अपने मोबाइल सुनने की लीड लगा लेता है, कहीं सामने एलईडी टीवी आजकल हर गाड़ियों के अंदर लगी रहती है, उसकी तरफ ध्यान देता रहता है, ड्रिंक करके चलाता है, कहीं कोई नशे करके चलाता है। तो आदमी को ये पता रहेगा कि यदि आपने इन लापरवाहियों के कारण कोई एक्सीडेंट कर दिया तो आपको 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। आप संभल कर चलें, जितना जीवन आपका कीमती है उतना ही जीवन रोड पे अन्य व्यक्ति चलने वाले हैं, उनका जीवन भी इतना ही कीमती है। सर हिट एंड रन के विधेयक से पहले किस तरह का कानून था जिसमें बदलाव किया गया है? देखिए, हिट एंड रन से पहले जो कानून था वो अंग्रेजों के समय के द्वारा बनाया गया और गुलामी का प्रतीक था। उसमें अंग्रेजों के पास ही गाड़ी घोड़े साधन हुआ करते थे, हिंदुस्तानियों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का कानून बनाया हुआ था, यदि उनकी गाड़ियों से कोई आदमी मरता था तो मात्र 2 साल की सज़ा का प्रावधान, बेलेबल ऑफेंस था। उसको जो हाथों हाथ जैसी मुकदमा दर्ज हुआ वहाँ पे अपने जो संबंध भरा और अपनी जमानत वहीं की वहीं कच्ची जमानत हो जाया करती थी। परंतु अब इस कानून के बाद इस तरह का प्रावधान नहीं है, उसको बाकायदे 10 साल की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें आप चाहोगे थाने पे गए और आपकी हाथों हाथ बेल एक्सेप्ट हो जाए, कच्ची जमानत हो जाए, वो सब संभव नहीं है। अब तो बाकायदे 10 साल की सजा में सेशन ट्रायल मामला है, जैसा और केसों के अंदर जमानत कोर्ट से मिलती है, उसी प्रकार परिस्थितियां देखते हुए कोर्ट के द्वारा ही जमानत का लाभ दिया जाएगा।